एक दिन मेरे गांव में एक डाकिया आया। डाकिया मेरे बेटे सॉल का एक पत्र लाया। क्या आपका नाम एडम है? डाकिया ने पूछा। हाँ, मैंने बोला, मुझे आपके लिए एक पत्र मिला है। डाकिया ने लिफाफा पढ़ा। मिंटा गांव का एडम, मेरे लिए एक पत्र? ये किसका है? मैंने पूछा। डाकिया ने फिर से लिफाफे को देखा। सॉल से, उसने कहा। उसने मुझे पत्र दिया और चला गया। मार्था, मार्था, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया। यहाँ आओ, हमारे पास हमारे बेटे सॉल का एक पत्र है। मार्था बाहर आई और पत्र को देखा। वो उत्साहित तो थी लेकिन चिंतित भी थी। सॉल का एक पत्र? उसने कहा। क्या वो जीवित है और ठीक है? मैं एक स्कूल शिक्षक ढूंढने जा रहा हूँ। वो पत्र पढ़ सकता है। 50 साल पहले कोई स्कूल नहीं था, इसलिए मैं पढ़ लिख नहीं सकता। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। खेती ही एकमात्र काम है। मेरा इकलौता बेटा सॉल 2 साल पहले गांव छोड़ गया और मेरी 3 बेटियों की शादी हो चुकी है। सॉल परदेश में बहुत धन कमा रहा है। मार्था और स्कूल शिक्षक वापस आए और भी बहुत से लोग आए। हर कोई मेरा पत्र सुनना चाहता था। स्कूल टीचर ने लिफाफा खोला और पत्र पढ़ा। प्रिया पिता, मैं लंदन में रह रहा हूँ। मेरी एक फैक्ट्री में नौकरी है। काम बहुत कठिन है लेकिन वेतन अच्छा है। मैं ठीक हूँ और अपने देश के लोगों के साथ रहता हूँ। मैं आपको इस पत्र में $100 भेज रहा हूँ। ये आपके और मेरी माँ के लिए है। आपको और माँ को प्यार, सॉल। $100? मैंने स्कूल शिक्षक से कहा। आप गलत है, ये भूल है। नहीं, स्कूल शिक्षक ने कहा, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये कोई गलती नहीं है। ये रहे पैसे। और उसने मुझे एक कागज का टुकड़ा दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। एक मनी ऑर्डर, स्कूल शिक्षक ने कहा। दारपुर जाओ, इस मनी ऑर्डर को दारपुर के डाकघर में ले जाएं। मनी ऑर्डर का मूल्य $100 है। डाकघर का अधिकारी तुम्हें पैसे देगा। $100? मैंने फिर कहा। सभी हंसे और बोले, एडम, तुम एक अमीर आदमी हो। आप अपने खेत और अपने घर के लिए कई चीजें खरीद सकते हैं और मैं दारपुर में कुछ अच्छा खाना और पेय खरीद सकता हूँ। मैं आप सभी के लिए एक पार्टी देने जा रहा हूँ। मैंने अपने दोस्तों से कहा। मार्था ने कहा, सॉल एक अच्छा बेटा है। उस शाम गांव के लोगों ने मनी ऑर्डर और मेरे पैसे के बारे में बात की। मार्था और मैंने पैसे के बारे में भी बात की। हमें खेत के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत थी। अगली सुबह मैं बहुत जल्दी उठ गया। अंधेरा था और सभी लोग सो रहे थे, लेकिन मैं दारपुर जा रहा था। मैंने सावधानी से धोया और कपड़े पहने। मैंने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और अपनी सबसे अच्छी घड़ी अपने साथ रखी। मैंने मनी ऑर्डर सावधानी से अपनी जेब में रखा और मार्था को अलविदा कहा। मैं मुख्य सड़क तक 10 मील पैदल चला। मैं मुख्य सड़क पर बैठ गया और नाश्ता किया। मैं बस का इंतज़ार करने लगा। मैंने 2 घंटे तक इंतज़ार किया। तभी बस आई और मैं चढ़ गया। ये दारपुर के लिए एक लंबा रास्ता है। बस को 3 घंटे लगते। मैं दारपुर पहुंचा और तुरंत डाकघर चला गया। मैं अक्सर दारपुर नहीं जाता। मैं केवल बाजार और एक दुकान को जानता हूँ। ये रिक की दुकान है। मैं अपनी खेत के लिए चीज़ें रिक से खरीदता हूँ। डाकघर में बहुत सारे लोग थे। मैंने मनी ऑर्डर के बारे में पूछा। एक आदमी ने मुझे कतार दिखाई। वहाँ लोगों की लंबी कतार थी
और मैं पीछे इंतज़ार कर रहा था। आखिरकार मेरी बारी थी। मैं कतार में सबसे आगे था, लेकिन अधिकारी ने मेरी सेवा नहीं ली। माफ़ करें, मैंने कहा, ये मेरी बारी है, मैं अगला हूँ। आप अगले हो? बूढ़े आदमी, मैं बहुत व्यस्त हूँ, अधिकारी ने कहा। मेरे कागजात देखो, इन सभी लोगों को देखो, मैं बहुत व्यस्त हूँ और तुम्हें इंतज़ार करना होगा। इसलिए मैंने इंतज़ार किया। अंततः अधिकारी ने मेरी ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। मैंने उसे अपने मनी ऑर्डर दे दिया। ये मेरा $100 का मनी ऑर्डर है, मैंने उत्तर दिया। अधिकारी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहचान पत्र? उन्होंने कहा। माफ़ करें, मुझे समझ नहीं आया, मैंने उत्तर दिया। आपका पहचान पत्र? अधिकारी ने फिर कहा। मुझे अपना पहचान पत्र दो। पहचान पत्र क्या है? मैंने पूछा। मैं आपको इस मनी ऑर्डर के लिए कोई पैसे नहीं दे सकता। सबसे पहले मुझे आपका पहचान पत्र देखना होगा। आपका पहचान पत्र आपका नाम और आपका पता बताता है। आपका पहचान पत्र आपका वर्णन करता है। आपके पहचान पत्र में आपकी एक तस्वीर है। मैं आपको नहीं जानता। आप कौन है? अधिकारी थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मैं कौन हूँ? मैंने कहा। हर कोई मुझे जानता है। मैं मिंटा गांव का एडम हूँ। मेरे पास पहचान पत्र नहीं है और मुझे पहचान पत्र की जरूरत भी नहीं है। अधिकारी ने कहा। बूढ़े आदमी, मैं बहुत व्यस्त हूँ और तुम बहुत मूर्ख हो। आप कौन है? मिंटा कहाँ है? मुझे मेरे पैसे दे दो। मुझे मेरे $100 दे दो, मैंने कहा। अधिकारी गुस्से में दिखे और बोले, मुझे अपना पहचान पत्र दिखाओ, मैं आपको नहीं जानता। अधिकारी ने मेरा मनी ऑर्डर वापस कर दिया और वो वापस चला गया। मैं पहचान पत्र कहाँ से खरीद सकता हूँ? मैंने अधिकारी से पूछा। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। उसने जवाब नहीं दिया। आंतरिक मंत्रालय में जाओ, एक आदमी ने कहा। वो कतार में खड़ा था और उसने मुझे रास्ता बताया। मैं आंतरिक मंत्रालय तक चला गया। मैं दूसरी कतार में इंतज़ार कर रहा था। मैंने दूसरे अधिकारी से बात की। मैंने पहचान पत्र मांगा। अधिकारी ने कहा, ये आवेदन पत्र भरे और फॉर्म और अपनी 3 तस्वीरें और $2 ले आओ। कल फिर आना। कल? मैंने कहा। क्या मुझे आज एक पहचान पत्र मिल सकता है? कृपया, मैं मिंटा में रहता हूँ। मैं दारपुर से 5 घंटे की यात्रा पर रहता हूँ। मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ। हाँ, कल फिर आना। और अधिकारी मुकर गया। मैं आंतरिक मंत्रालय से दूर चला गया। मैं बाजार चला गया। बाजार में मैंने सभी को देखा। मैं अपने गांव के एक आदमी की तलाश में थी, लेकिन मुझे कोई ग्रामीण नहीं मिला। तो फिर मैं रिक की दुकान पर चला गया। मैंने रिक से बात की। मुझे एक पहचान पत्र चाहिए, मैंने उससे कहा, लेकिन मुझे अपनी 3 तस्वीरें चाहिए। अच्छा, ऐसा है, तुम्हें कुछ तस्वीरों की ज़रूरत है? और उसने मुझे एक फ़ोटोग्राफ़र के पास जाने का रास्ता दिखाया। मुझे घर मिल गया। फ़ोटोग्राफ़र सो रहा था, लेकिन वो जल्दी से मेरे पास आया। उस आदमी के कपड़े गंदे थे और वो थका हुआ लग रहा था। मुझे एक पहचान पत्र चाहिए, मैंने कहा। मुझे अपनी 3 तस्वीरें चाहिए। हाँ, आप अपनी 3 तस्वीरें चाहते हैं? फोटोग्राफर ने उत्तर दिया। और मैं बहुत अच्छी तस्वीरें लेता हूँ। आओ और मेरा कैमरा देखो। हम उसके कमरे में चले गए।
कमरे के बीच में एक बड़ा कैमरा था। यहाँ डारपुर का सबसे अच्छा कैमरा है। ये कैमरा बहुत बहुत अच्छा है, फोटोग्राफर ने गर्व से कहा। मैंने कभी कैमरा नहीं देखा। मैंने कहा, मैं कैमरों के बारे में नहीं जानता। जल्दी करो और मेरी एक तस्वीर ले लो। कृपया मुझे जल्दी मत करो बूढ़े आदमी, फोटोग्राफर ने कहा। मैं एक कलाकार हूँ। और उसने मुझे एक दर्पण और एक कंघी दी। मुझे दर्पण नहीं चाहिए, मुझे कंघी नहीं चाहिए। कृपया मेरी तस्वीर ले लीजिए। मैं आज दोपहर मिंटा जा रहा हूँ और मैं जल्दी में हूँ। मैंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा, लेकिन पहले कीमत। ये दादपुर का सबसे अच्छा कैमरा है और मैं सबसे अच्छा फोटोग्राफर हूँ। 3 तस्वीरों की कीमत आपको $2.50 होगी। $2.50? और मैं हंसा। $2.50 और कृपया मुझे अभी भुगतान करें, फोटोग्राफर ने उत्तर दिया। मुझे तस्वीरों की कीमत नहीं पता थी, क्या करता। तभी फोटोग्राफर ने कहा, आप बूढ़े आदमी हैं, आपके लिए कीमत $2 है। इसलिए मैंने उसे पैसे दिए और उसने तस्वीरें ली। कल सुबह वापस आना, उसने कहा। मुझे अभी अपनी 3 तस्वीरें चाहिए, तुरंत, मैंने कहा। मूर्ख मत बनो, फोटोग्राफर ने कहा। फोटो खींचने में 24 घंटे लगते हैं, कल फिर आना। क्या करता, तो मैंने कहा। हाँ, कल सुबह। अच्छा, फोटोग्राफर ने कहा। अब जाओ, मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं बस स्टेशन वापस चला गया। मैं 3 घंटे तक बस में बैठा रहा। मैं 10 मील पैदल चलकर अपने गांव वापस आया। रात का समय था और मैं बहुत थका हुआ था। मार्था और मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पैसा कहाँ है, मार्था ने पूछा। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं मनी ऑर्डर नहीं बदल सकता। सबसे पहले मेरे पास एक पहचान पत्र होना चाहिए। और मैंने मार्था को सब कुछ बताया। कल मैं फिर दारपुर जा रहा हूँ, मैंने कहा। फिर मैंने दोबारा बात नहीं की। मैं बहुत थका हुआ था और काफ़ी रात हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया और मुझे नींद आ गई। अगली सुबह मैं देर से उठा। सूरज पहले से ही तेज था। मैं पैदल चलकर मुख्य सड़क तक नहीं गया और बस नहीं पकड़ी। सभी बसें सुबह सुबह दारपुर जाती है, इसलिए मैं बुधवार को घर पर ही रहा। मैं अब भी बहुत थका हुआ था। मैंने आराम किया और ग्रामीणों से मनी ऑर्डर के बारे में बात की। मैंने उन्हें पहचान पत्र और फोटोग्राफर के बारे में बताया। स्कूल शिक्षक ने कहा, हाँ, अधिकारी सही है। डाकघर में आप हमेशा अपना पहचान पत्र दिखाते हैं। स्कूल शिक्षक ने पहचान पत्र के लिए मेरा आवेदन पत्र भर दिया। गुरुवार को मैंने फिर से दारपुर की यात्रा की। मैं मुख्य सड़क तक चला गया और मैंने एक बस पकड़ी। दारपुर में मैं फोटोग्राफर के घर तक पैदल गया। मैंने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे पर कोई नहीं आया। मैंने अपनी छड़ी से फिर ज़ोर से खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। आप कौन हैं? तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। क्या मुझे अपनी तस्वीरें मिल सकती है? कृपया, मैंने कहा। आपकी तस्वीरें? मेरे पास कोई तस्वीरें नहीं है, महिला ने उत्तर दिया। मैं मंगलवार को यहाँ आया था। फोटोग्राफर कहाँ है? मैंने पूछा। वो बाहर है, वो यहाँ नहीं है, और महिला ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उस पर चिल्लाया, मैं यहाँ उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। काफ़ी देर बाद फोटोग्राफर वापस आया। वो थका हुआ लग रहा था और उसे बियर की गंध आ रही थी। मुझे मेरी तस्वीरें दो, मैंने कहा।
मैंने तुम्हारे लिए बहुत इंतज़ार किया है। फोटोग्राफर ने मेरी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता बूढ़े आदमी, आप किन तस्वीरों की बात कर रहे हो? मेरे पहचान पत्र के लिए मेरी 3 तस्वीरें मैंने आपको मंगलवार को उनके लिए $2 का भुगतान किया। मुझे तुरंत मेरी तस्वीरें या मेरे पैसे दो। आपकी तस्वीरें? तुम्हारे पैसे? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? फोटोग्राफर ने कहा, मुझे कागज दिखाओ, मुझे अपने पैसे की रसीद दिखाओ। मेरी रसीद? मैंने पूछा। हाँ, आपकी रसीद कहाँ है? फोटोग्राफर ने पूछा। आपने मुझे रसीद नहीं दी, मैं चिल्लाया। मुझे तुरंत मेरी तस्वीर या मेरे पैसे दो। और मैंने फोटोग्राफर को अपनी छड़ी से जोर से मारा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी भी मजबूत हूँ। फोटोग्राफर जमीन पर गिर पड़ा। वो चिल्लाया, मदद करो, मदद करना, ये बूढ़ा आदमी मुझे मार रहा है। और मैंने उसे फिर जोर से मारा। बहुत से लोग अपने घरों से बाहर भाग गए। मैंने फोटोग्राफर को फिर से मारा और 2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मैं उन दोनों आदमियों से दूर नहीं हो सका। फोटोग्राफर बहुत गुस्से में था और मैं भी बहुत गुस्से में था। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे। तभी एक पुलिस वाला आया। फोटोग्राफर ने पुलिस वाले से चिल्लाकर कहा, इस बूढ़े आदमी ने मुझे अपनी छड़ी से 3 बार मारा। वो एक चोर और हत्यारा है। वो मेरा पैसा चाहता है। अगले दिन मैंने सभी गांव वालों को अपनी कहानी बताई। ग्रामीण गुस्से में थे। मार्था बहुत दुखी थी। उसने कहा, सॉल बहुत मेहनत कर रहा है, वो पैसे भेज रहा है और हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम क्या करने जा रहे हैं? मुझे नहीं पता था। फिर शाम को स्कूल टीचर दोबारा मेरे घर आए। एडम, शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, स्कूल शिक्षक ने कहा। यहाँ श्री शेठ को एक पत्र है। मिस्टर शेठ? मैंने कहा, वो कौन है? वो दारपुर में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है और वो मेरी पत्नी के चचेरे भाई का दोस्त है, स्कूल शिक्षक ने उत्तर दिया। ये पत्र श्री शेठ को है। पत्र आपके मनी ऑर्डर के बारे में है। शायद वो आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने पत्र लिया और स्कूल शिक्षक को धन्यवाद दिया। इसलिए मैंने शनिवार को तीसरी बार फिर से दारपुर की यात्रा की। बहुत दिनों के बाद मुझे मिस्टर शेठ का घर मिला। दरवाज़ा एक लंबे आदमी ने खोला। क्या मैं मिस्टर शेठ को देख सकता हूँ? मैंने पूछा। और आप कौन हैं? लंबे आदमी ने पूछा। मेरे पास श्री शेठ के लिए एक पत्र है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा, ऐसा है? कृपया क्या मुझे पत्र मिल सकता है? और लंबे आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। पत्र यहाँ है, मैंने कहा और मैंने पत्र अपनी जेब से निकाल लिया। बहुत से लोग मिस्टर शेठ को देखना चाहते हैं, लंबे आदमी ने मुझसे कहा। वो बहुत व्यस्त व्यक्ति और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। श्री शेठ इस समय यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे अपना पत्र दो और श्री शेठ को इसे बाद में पढ़ेंगे। मैंने उस लंबे आदमी को पत्र दिया। फिर मैंने इंतज़ार किया। बाद में एक बड़ी काली कार आई और एक आदमी घर में चला गया। काफ़ी देर बाद लंबे आदमी ने फिर से दरवाज़ा खोला। कृपया अब अंदर आए और मेरे पीछे आए, उन्होंने कहा। मैंने उस लंबे आदमी का पीछा किया। हम बढ़िया कालीनों और बढ़िया कुर्सियों बड़ी कुर्सियों वाले एक बड़े कमरे में गए। कमरे में एक और आदमी था। वो शराब पी रहा था। ये मिस्टर शेठ है, लंबे आदमी ने कहा। मैं मिंटा गांव का एडम हूँ, मैंने जवाब दिया। हाँ, मुझे पता है,
श्री सेठ ने कहा, पत्र के लिए आपका धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं लोगों की मदद करना पसंद करता हूँ। कृपया बैठ जाइए। श्री सेठ मुस्कुराए। उनके कपड़े नए और स्मार्ट थे। धन्यवाद, मैंने कहा। क्या मैं मनी ऑर्डर देख सकता हूँ कृपया? श्री सेठ ने पूछा। मैंने अपनी जेब से मनी ऑर्डर निकाला। अब तक मनी ऑर्डर गंदा हो चुका था और बहुत पुराना लग रहा था। मैंने इसे श्री सेठ को दे दिया। ये मनी ऑर्डर $100 का है, मैंने कहा। मेरे बेटे ने इसे विदेश से भेजा है। मिस्टर सेठ ने मनी ऑर्डर खोलकर देखा। आप इस मनी ऑर्डर को नहीं बदल सकते, उन्होंने कहा। ये मनी ऑर्डर $100 का नहीं है। इस मनी ऑर्डर का कोई मूल्य नहीं है, कुछ के लायक नहीं, बेकार। मैंने पूछा। फिर से मिस्टर सेठ ने मनी ऑर्डर को फिर से देखा। मैंने कुछ नहीं कहा। श्री सेठ ने मुझे मनी ऑर्डर वापस दे दिया। तब मिस्टर सेठ मुस्कुराए और बोले, मुझे बहुत खेद है। आप बूढ़े आदमी हैं। आप अपने गांव से बहुत दूर आ गए। मैं तुम्हें खाने पीने के लिए क्या दे सकता हूँ? मुझे भूख नहीं थी, लेकिन मिस्टर सेठ कमरे से बाहर चले गए। फिर वो मेरे लिए कुछ कॉफ़ी और कुछ केक लेकर आया। मैंने अपनी कॉफ़ी पी ली। बूढ़े आदमी श्री सेठ ने कहा, मुझे लोगों की मदद करना पसंद है। मैं एक अमीर आदमी हूँ। मुझे अपना मनी ऑर्डर दो। मैंने अपना मनी ऑर्डर मिस्टर सेठ को दे दिया। हाँ, ये मनी ऑर्डर बेकार है, उसने फिर कहा। लेकिन मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ। मैं आपके लिए ये मनी ऑर्डर बदलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ। मिस्टर सेठ कमरे से बाहर चले गए। मुझे फिर से बहुत खुशी महसूस हुई। कुछ मिनटों के बाद वो लंबा आदमी कमरे में आया। उसने मुझे एक लिफाफा दिया। ये मिस्टर सेठ की ओर से है, अब आप जा सकते हैं, लंबे आदमी ने कहा। मैं घर से बाहर चला गया। मैं बस स्टेशन की ओर सड़क पर चल पड़ा। मैंने लिफाफा खोला और उसमें से अपने पैसे निकाल लिए। मैंने पैसे गिने। ये $10 था। मैंने अपने इकलौते बेटे सॉल के बारे में सोचा। मेरे बेटे सॉल ने मुझे $100 का मनी ऑर्डर भेजा था। मिस्टर सेठ ने मुझे $10 दिए थे। मुझे बूढ़ा महसूस हुआ और मुझे फिर से गरीब महसूस हुआ। कहानी पूरी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद।